हेलो एंड वेलकम टू यूटेशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर को। ये आपका 10th क्लास की साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 5 है और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की PDF और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला टॉपिक है वो क्या है? डॉबर्नियर ट्रायड्स। ये क्या होता है? जो साइंटिस्ट थे डॉबर्नियर, उन्होंने ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को तीन के ग्रुप में बांटा था और ये उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के ऑर्डर में बांटा था। इनका जो एटॉमिक मास था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था और उन्होंने इन 3 एलिमेंट के ग्रुप को क्या कहा था? ट्राइड कहा था। उन्होंने बताया था कि जो एटॉमिक मास होता है मिडिल एलिमेंट का, वो अप्रॉक्सीमेटली अरिथमेटिक मीन होता है अदर 2 एलिमेंट्स का। मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे सोडियम का हम एटॉमिक मास देखें, क्या है? 23। ये कितना है? ये मीन है लिथियम के और पोटेशियम के एटॉमिक मास का, अप्रॉक्सीमेट मीन है। तो इन्होंने यही चीज़ बताई थी, लेकिन जो डॉबर्नियर थे वो कुछ ही ट्राइड्स को आइडेंटिफाई कर पाए थे, मेनली इन 3 ट्राइड्स को आइडेंटिफाई कर पाए थे और उस वक्त के जो एलिमेंट्स थे उसके हिसाब से। तो यही 3 ट्राइड वो बना पाए थे और ये फिर आगे वैलिड नहीं हुआ था ये पूरा प्रोसेस। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डॉबर्नियर ट्राइड्स होता क्या है। अगला हम देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यानी ये क्या है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर 8वें एलिमेंट की, वो सिमिलर होती हैं पहले एलिमेंट से। यानी अगर हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे 1 से लेके 8 तक, तो 8वें नंबर पे जो एलिमेंट होगा उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक सिमिलर होंगी पहले एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से। न्यूलैंड कंपेयर दीज ऑक्टेव्स टू द सीरीज ऑफ 8 टोन्स ऑफ म्यूजिकल स्केल। जो न्यूलैंड थे उन्होंने इस सीरीज को कंपेयर करा था म्यूजिकल स्केल के 8 टोन्स से, नोट्स से। तो जो म्यूजिक में जो नोट्स होते हैं, हिंदी में आप अगर बोलें तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा से स्टार्ट होता है और एंड में 8वें नंबर पे सा पे ही वो एंड होता है। तो जो पहला है वही 8th नंबर होता है। तो उन्होंने ये बस कंपेरिजन के लिए बताया था और कुछ नहीं। तो एजम्पशन और लिमिटेशंस क्या हैं इस लॉ की? द लॉ वाज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्स विद एटॉमिक मास अप टू 40। यानी एटॉमिक मास 40 तक के एलिमेंट्स पर ही ये लॉ एप्लीकेबल होता है। जैसे ही आप 40 से आगे बढ़ेंगे तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यानी जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनकी प्रॉपर्टीज़ इस लॉ के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी। इन फ्यू केसेस न्यूलैंड्स प्लेस 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट टू फिट एलिमेंट्स इन द टेबल। कुछ केसेस में क्या हुआ था? न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट को सेम स्लॉट में फिट करा था और ताकि वो जो उस टेबल में सही से आ पाएँ। तो ये एक प्रॉब्लम है, अगर 2 एलिमेंट एक स्लॉट में फिट हो जाएंगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ही ऑल्सो ग्रुप्ड अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम स्लॉट। और उन्होंने कुछ अनलाइक एलिमेंट्स यानी कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी उनको भी एक साथ एक स्लॉट में फिट कर दिया था। तो ये इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। अब हम देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और लॉ के बारे में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इम्पॉर्टेंट है, ये आपका ज़रूर पूछा जाता है बोर्ड्स एग्जाम में। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की वो फंक्शन होती हैं किसका? एटॉमिक वेट का। मतलब क्या है कि इसमें हम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? 12 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और विच वर कंडेंस टू 7, जिसे 7 तक कंडेंस कर दिया गया, नोन एज पीरियड्स, इसे हम पीरियड्स बोलते हैं। 8 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसे हम ग्रुप्स बोलते हैं। ग्रुप 1 to 7 सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप। जो ग्रुप 1 से लेकर 7 तक के जो ग्रुप्स हैं उनको ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप 8 डजेंट हैव एनी सब ग्रुप। जो ग्रुप 8 था
उसका कोई सब ग्रुप नहीं था और इसमें कितने 3 एलिमेंट्स हर रो में इसमें थे। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज़, जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये कुछ फीचर्स हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, और अगर आपको लिखने को आएगा तो आप यही चीज़ लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसको। अगला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आपको दोनों पीरियोडिक टेबल पता होंगी अच्छे से, तभी आप कंपैरिजन या बेनिफिट्स या ड्रॉबैक्स बता सकते हैं। तो इसीलिए इससे क्वेश्चन बनता है कि मेंडलीव और मॉडर्न में क्या डिफरेंसेस थे या क्या ड्रॉबैक थे मेंडलीव के। तो ऐसे क्वेश्चन बनता ही है। तो सबसे बेस्ट इसका यही तरीका है कि आप दोनों पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझ लें, तो आप खुद से ही आंसर को बना करके लिख सकते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि उसमें एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज होते हैं एलिमेंट्स, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये जो पीरियोडिसिटी है इसका क्या कारण है? इट इज़ ड्यू टू द रिपीटिशन ऑफ सेम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एट अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल। यहाँ पे क्या होता है कि एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद से जो आउटर शेल होता है उसमें रिपीटिशन होता है। मतलब क्या हुआ, जो भी वैलेंसी होगी आउटर शेल में वो एक सर्टेन नंबर के बाद से रिपीट होती है, और इसी बेसिस पे हमने पूरा कैटेगराइज करा है एलिमेंट्स को। पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड्स किस तरीके से अरेंज होते हैं ये हम देखते हैं। एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स विच इज़ इक्वल टू पीरियड नंबर। जो एलिमेंट होते हैं सेम पीरियड में उनके सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं जो कि बराबर होते हैं उनके पीरियड नंबर के। ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड, किसी एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के वो इंक्रीज होते हैं फ्रॉम 1 to 8, 1 से लेकर के 8 तक, वाइल द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, और जबकि नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। तो अगर एक पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो 1 से लेकर 8 तक बढ़ती है, और जबकि जो नंबर ऑफ शेल हैं वो उतने के उतने ही रहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, यानी पीरियड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। जो आपका पहला पीरियड है उसमें केवल 2 एलिमेंट्स होते हैं, पहला हाइड्रोजन दूसरा हीलियम। इसे ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है पूरे पीरियोडिक टेबल का। जो सेकेंड पीरियड होता है उसमें लिथियम से लेके नियॉन तक होता है, और थर्ड पीरियड में सोडियम से लेके आर्गॉन तक होता है, और जिसमें 8 एलिमेंट्स ईच, सब दोनों में सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, और ये शॉर्ट पीरियड्स होते हैं। शॉर्टेस्ट तो नहीं होगा, शॉर्टेस्ट फर्स्ट होगा, और ये छोटे पीरियड्स होते हैं, शॉर्ट पीरियड्स होते हैं। जो फोर्थ पीरियड होता है वो पोटेशियम से क्रोमियम तक जाता है, और जो फिफ्थ पीरियड होता है वो 37 से 54 यानी रुबिडियम से जेनॉन तक जाता है। इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं ईच पीरियड में, और ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। ऐसा ही अगर आप 6 पीरियड को देखेंगे तो इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, और ये 55 से 89 तक जाता है, और इसे हम लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होता है, 6 होता है, शॉर्टेस्ट फर्स्ट होता है। शॉर्ट पीरियड्स 2 होते हैं, थर्ड और सेकेंड, और फोर्थ और फिफ्थ जो होते हैं वो आपके लॉन्ग पीरियड्स होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द 7th पीरियड इज़ एन इनकम्प्लीट पीरियड, और जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट पीरियड है, यानी उसमें अभी भी डिस्कवरी होना बाकी है। अब हम देखते हैं ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी हमने पीरियड्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होने चाहिए, बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसे हम ग्रुप कहते हैं। जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम एल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट को हम नाइट्रोजन्स बोलते हैं, यहाँ पे पी साइलेंट होता है। और ग्रुप 16 एलिमेंट को हम चाल्कोजेंस बोलते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट को हम हेलोजेंस बोलते हैं, और ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं नेम्स जो आपको याद रखने ही रखने हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स।
जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड में भी क्लासिफाइड है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एज दे फॉर्म बॉन्ड्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो बॉन्ड बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाते हैं। इन जनरल केसेस ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, और जनरली जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के वो बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और क्योंकि ये जो बॉन्ड बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाते हैं। और जनरल केसेस में जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के वो एसिडिक इन नेचर में होते हैं। तो ये मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंसेस हैं, आपको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। आप फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखेंगे कि जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या जो हीट होता है वो मेटल कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है वो नॉन मेटल कहते हैं। ये फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरीके से याद रखना है, और यही तरीके से लिखना भी है एग्जाम में। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, जिसे हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम एंड पोलोनियम। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अगला हम देखते हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन अ ग्रुप एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको काफ़ी क्लियरिटी आएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्या है? अगर एक ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल होते हैं, अगर कोई एक सिंगल ग्रुप है तो उसकी वैलेंसी सेम ही होगी। शेल बोल दिया मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप बढ़ते जाएंगे शेल का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। इन अ पीरियड एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। ग्रुप में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे मैं अभी हो गया था कि ग्रुप में क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और पीरियड में क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। अलॉन्ग द पीरियड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, यानी अगर हम अलॉन्ग द पीरियड चलें तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में वृद्धि 1 यूनिट से होती है हर शेल से। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ वैलेंसी, यानी वैलेंसी में क्या वेरिएशन होता है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन 2 वेज। जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की वो कैलकुलेट करी जाती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से, और इसके 2 तरीके होते हैं। क्या? पहला जो वैलेंसी होती है वो बराबर होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1 2 3 4 ही होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आउटर शेल में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 8 में से माइनस कर देंगे आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। मतलब क्या हुआ इसका? अगर कोई हम एलिमेंट ले लें जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मैं पेन सेलेक्ट करके थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ। अगर कोई एलिमेंट है, हमने मान लिया E, और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 5 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी मैंने लिखा है, आप समझ लीजिएगा। वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 5। ठीक है, तो अगर वैलेंस शेल में 5 6 7 इनमें से कुछ भी हो, 5 हो चाहे 6 हो चाहे 7 हो और चाहे 8 हो, 8 होगा तो क्या होगा? वैलेंसी आपकी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और 5 6 7 होगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 5 तो 3 आएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ऐसे आपको वैलेंसी कैलकुलेट करनी है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हैं तो वो कितने रहेगी? 1 2 3 4 वैलेंसी ही रहेगी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जितने भी, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, देयरफॉर उनकी सेम वैलेंसी होती है। अब वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन आता है ये देख लेते हैं। एटॉमिक साइज और रेडियाई, अगर हम एटॉमिक साइज बोलें तो उसे हम रेडियाई भी कह सकते हैं एटम का।
इट इज़ डिफाइंड एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। जैसा अगर नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस के सेंटर से उसके वैलेंस शेल तक का। तो इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अगर हम पीरियड के लॉन्ग चलते रहें तो जो आपका एटॉमिक रेडियाई होता है वो डिक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो न्यूक्लियर के ऊपर चार्ज होता है वो 1 यूनिट से इंक्रीज होता जाता है और वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुल करता है अपने तरफ। तो इससे क्या होता है, आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है और जैसे जैसे आप पीरियड के लॉन्ग चलते जाएंगे ये एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाएगा। अगर हम डाउन द ग्रुप चलें तो आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें डाउन द ग्रुप में क्या होता है, एक शेल ऐड होती जाती है जिस वजह से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है और अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेते हैं। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता जाता है क्योंकि जो टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो डिक्रीज होती जाती है क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। इस वजह से अलॉन्ग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, जैसा कि आपका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर पुल जो होता है वो कम होता जाता है। इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है और आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, कि जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है वो कैसे चेंज होती है। जाहिर सी बात है इसका बिल्कुल वाइस वर्सा होगा। पीरियड के अलॉन्ग क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी क्योंकि न्यूक्लियर पे चार्ज बढ़ता जाएगा। और अगर हम जैसे डाउन द ग्रुप चलें तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा जिस वजह से न्यूक्लियस का जो पुल होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। इस वजह से क्या होता है, एटम को इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो भी कम होने लगती है और इसलिए जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होने लगता है। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो किस तरीके से चेंज होता है। अगर हम अलॉन्ग द पीरियड चलें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाती है और क्योंकि जो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता जाता है। और डाउन द ग्रुप में क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ता है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में, न्यूक्लियर जो पुल होता है वो डिक्रीज होता है जिस वजह से आप जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टेंडेंसी होती है वो भी डिक्रीज करने लगती है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। ये क्विक रिवीजन था इस चैप्टर का। वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको और भी ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।